हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बंधुआ मजदूर पर लेख लिखो। पेंसिल पोर्टल क्या है? मॉब लिंचिंग क्या है? ऑनर किलिंग क्या है? ये चारों ही आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इनको पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बंधुआ मजदूर वाला आपसे 6 नंबर या 15 नंबर में, या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 5 नंबर या 11 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको इन आंसर्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। जो हमारा मानव संसाधन वाला टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर हम नए सिलेबस में देखें तो आपका ये पेपर सेकंड में, और अगर हम पुराने सिलेबस देखें तो भी पेपर सेकंड में ये जो मानव संसाधन टॉपिक है बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि अभी हमारे चैनल पे ऑफ़र चल रहा है, दिवाली ऑफ़र है जो 3 नवंबर से 14 नवंबर है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 20 लोग थे उनके लिए 20% डिस्काउंट दिया गया था। लेकिन अब जो 20 हो चुके हैं तो अब जो डिस्काउंट है वो 10% है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट के बेसिस पे ले सकते हैं। चाहे आपका प्रीलिम्स का कोर्स हो, चाहे मेंस का हो, चाहे सॉल्व पेपर हो, चाहे हमारा 3 मार्कर की श्रृंखला हो, सभी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसको ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश स्पेशल की फ़ाइल है जिसमें आपको 4 फाइल मिलेंगी। मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक की, मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति, ये आपको मिलेंगी। इसके बाद ये 3600 प्रश्नों का करंट अफेयर प्लस 3 मार्कर है, जिसमें आपको 12 फाइल मिलेंगी 3 मार्कर की। हर 3 मार्कर में 300 प्लस प्रश्न रहेंगे, जहाँ पे आपका जैसे कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में कोरोना से संबंधित कुछ तथ्य करंट के, जैसे कि होम क्वारंटाइन क्या है, कोरोना वायरस क्या है, या 14 दिन ही क्यों रखते हैं, आइसोलेशन क्या होता है। तो ये सभी टॉपिक आपको इनमें 3 नंबर में जो ये पूछे जा सकते हैं वो सभी आपको इन फाइल में मिलेंगे। तो आप ये ले सकते हैं, अभी ऑफ़र चल रहा है। ये पूरा फ्रेंड्स हमारा पैकेज है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, सॉल्व पेपर सभी मिल जाएगा। और ये पूरा प्रीलिम्स की फ़ाइल है और ये सॉल्व पेपर की फ़ाइल है। हैंड रिटन सॉल्व पेपर है, 1300 पेजेस हैं जिसमें 8 फाइलें हैं। तो अगर ये आप लेना चाहते हैं और आपका लेने का मन है तो आप ये ऑफ़र में ले लें ताकि आपको ये अपनी रेट में मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, बंधुआ श्रमिक कौन होते हैं तथा इनके बंधुआ होने के कारण और दुष्परिणाम बताइए। देखिए, बंधुआ श्रमिक अक्सर हम टीवी में देखते रहते हैं। बंधुआ से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से ही हमें समझ में, कि बंधुआ श्रमिक मतलब होता है एक बंधा हुआ मजदूर जो किसी कारण से हमसे बंध गया हो, तो उसको हम बंधुआ श्रमिक कहते हैं। क्या होता है, क्यों बन जाते हैं ये बंधुआ? तो ऐसी स्थिति जिसमें कोई मजदूर या व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण लेता है और ऋण लेने के कारण किसी निश्चित या निश्चित समय तक बंधक बना रहता है। कि जैसे कि किसी कोई सेठ है, कोई साहूकार है और कोई मजदूर वहाँ पे गया है और उसने उसको बोला कि मुझे है ना आप 10,000 रुपये दे दो और मैं आपके लिए एक साल तक काम करूँगा और फिर मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। अब वो 1 साल तक काम करता है और उसके पास 10,000 रुपये नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो अगले साल तक के लिए बन जाता है। इस प्रकार से जो बड़े लोग हैं वो मजदूरों को इस प्रकार से बंधुआ रूप में बांध लेते हैं। तो इनको हम बंधुआ श्रमिक बोलते हैं। इनके कारण क्या है, क्यों होती है? अब देखिए, जब व्यक्ति गरीब होगा तभी ऋण लेगा, तो इसका मेन कारण है निर्धनता। शिक्षित नहीं होगा तो व्यक्ति के पास इस सब तरह की संभावना आएगी, क्योंकि वो और कहीं ऋण लेने जा नहीं पाएगा। उसको पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो उसको जागरूकता नहीं होगी, तो मेन चीज़ इसमें जागरूकता का अभाव भी हो जाएगा। जो सरकारी योजनाएं हैं वो मेन जगह पर नहीं पहुंच सकती, जिसको उसकी ज़रूरत है योजनाओं की, वहां नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए सरकारी योजना का कार्यान्वयन अकुशल एवं अव्यावहारिक, भूमि सुधार जो हो रहे हैं वो बिल्कुल अकुशल हो रहे हैं, अव्यावहारिक हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो छोटे छोटे मजदूर होते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है उनको बहुत नुकसान होता है, जिससे उनको भी कहीं बीज खरीदने के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए, खेती के लिए ऋण लेना पड़ता है, और जिसके कारण वो एक श्रमिक बनकर रह जाते हैं। भूमिहीनता, भूमि की कमी और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण ना होना भी, सबके पास संसाधन ना पहुंचना भी बंधुआ मजदूरी का एक प्रमुख कारण है। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? अब दुष्परिणाम क्या होता है, व्यक्ति
बंधुआ मजदूर बन गया है तो उसका लगातार शोषण होने लगेगा। तो इसका दुष्परिणाम मेन सबसे ज़्यादा किसके रूप में सामने आता है? मानवीय शोषण के रूप में सामने आता है, मतलब उसका शोषण होता रहता है। मानव तस्करी को बढ़ावा, इसके कारण क्या होता है? मानव तस्करी होती है, मतलब मानव को एक चीज़ समझा जाता है, उसको बेचना, बेच खरीदना, ये सभी चीज़ों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मानव अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन होने लगता है। सामाजिक विषमता में वृद्धि होती है। सामाजिक विषमता में वृद्धि से मतलब है कि आय की असमानताएं होती हैं। कोई धनी वर्ग हो जाता है, कोई निर्धन वर्ग हो जाता है ना। और आर्थिक और सामाजिक, अब जब व्यक्ति गरीब होगा, बंधुआ होगा, तो वो इसी चक्कर में पड़ा रहेगा और वो समाज में आर्थिक विकास में नहीं कर पाएगा, मतलब कोई योगदान नहीं दे पाएगा और आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अवरोध या रुकावट पैदा होगी। अब बंधुआ मजदूर बन जाएगा तो उसको अपने जैसा उसका ऑनर बोलेगा, मालिक बोलेगा, उसे उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, जिससे उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये कि बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, उनके बंधुआ होने के कारण क्या हैं और उसके दुष्परिणाम बताइए। अब हम पढ़ते हैं पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल क्या है? पहले की पेंसिल, ये पेंसिल का फुल फॉर्म, किसी कोई भी योजना लागू होती है उसको कोई नाम दिया जाता है, तो उस नाम का अंतर्गत उनका फुल फॉर्म होता है, तभी उस नाम से ही उस योजना का मतलब निकल जाता है। पी से यहाँ पे आ जाएगा प्लेटफॉर्म, फॉर ई से आ जाएगा यहाँ पे इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, नो चाइल्ड लेबर। तो पेंसिल का क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जो ये बल डालेगा, ये दबाव डालेगा कि चाइल्ड, जो बाल श्रमिक हैं, उनको रोको, बालकों को मजदूरी करने से रोको। ये एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है पेंसिल पोर्टल। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि बाल श्रम को खत्म करने वाला प्रभावी प्रवर्तन मंच। पेंसिल पोर्टल क्या है? जो बाल श्रम को खत्म करेगा, बाल श्रम को खत्म करने के लिए एक मंच बनाया गया है। बाल श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए जो बाल श्रम अधिनियम बनाया गया है उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो पाए, इसलिए पेंसिल पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका मॉब लिंचिंग। आजकल बहुत ज़्यादा हम मॉब लिंचिंग, मोबाइल लिंचिंग सुन रहे हैं। क्या होता है ये मॉब लिंचिंग? तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो, अनियंत्रित बहुत ज़्यादा भीड़ हो और किसी दोषी को उसके किसी अपराध के लिए, या कभी कभी केवल ये सोचकर, देखो कोई एक जना किसी को मार रहा हो तो सब लोग उसको मारने लगते हैं आके, और पता भी नहीं होता लोगों को कि उसकी गलती थी भी नहीं, और उसको मारने लगते हैं और पीट पीट कर उसको मार डालते हैं। ये जो हिंसा है उसको हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से कि जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किसी अपराध के लिए या कभी कभी अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, और तो इस भीड़ द्वारा की गई हिंसा को हम क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑनर किलिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑनर किलिंग। ये भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ऑनर किलिंग क्या है। ऑनर मतलब अपना, ऑन मतलब क्या होता है? अपना। तो ये अपने से ही बना है। क्या होता है इसमें? परिवार के ही किसी सदस्य द्वारा किसी को मार दिया जाए तो उसको हम ऑनर किलिंग बोलते हैं। स्पेशली ये जो कंडीशन पैदा होती है महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा होती है, जिसको हम क्या लिखेंगे कि परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से महिला सदस्य को उसके सगे संबंधियों द्वारा होने वाली हत्या को ऑनर किलिंग कहते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? इसके कारण है कठोर जाति व्यवस्था, औपचारिक प्रशासन का अभाव, निरक्षरता और अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता। क्या? औपचारिक प्रशासन का अभाव होता है, कठोर जाति व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था कठोर होती तो भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। इसके बाद निरक्षरता और अधिकारों के संबंध में अनभिज्ञता से भी ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए। तो आप ये क्वेश्चन अगर आप नोट्स नहीं ले सकते हैं तो आप यहीं से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इससे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।